Welcome to your virtual class of English. Students, before starting our today's session, let us pray to Almighty. So, join your hands and start reciting the prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Dear children, last time we started chapter number 12 of our reader book given on page number 64, and the name of the chapter was Two Friends and the Bear. है ना? स्टार्ट किया था ना हमने? Let us review that chapter through its animation. एक बार इसको एनिमेशन के साथ रिवाइज करते हैं. The two friends and the bear. One friend and good friends. They went on a village. Once they made a plan to go to the city. They passed through a forest. Wild animals lived in that forest. On the way was an old small bear. Mine was selfish. He couldn't climb up a tree to save his life. Sam could not climb up the tree. He lay down on the ground and held his breath. The bear smelled Sam and thought he was dead. The bear went away. One came down and asked Sam, what was the bear saying to you? Sam replied, he advised me to beware of those friends who run away in time of danger. Oh no, a friend you know is a friend indeed. आपको ये चैप्टर अच्छे से याद आ गया? Now let us do the exercises of this chapter and check ourselves that how much we have learned. This is the first exercise of this chapter, in which we have to choose the correct option. Read the first sentence. Mike and Sam were. Mike और Sam क्या थे? Brothers, friends or cousins? Now you have read the chapter. Mike and Sam were friends. So you will put a tick in this box and we'll write the word friends here. Okay? Second, they planned to go to the. उन्होंने कहाँ जाने का प्लान किया था? सिटी, विलेज और फॉरेस्ट. उन्होंने जो प्लान किया था उस बॉक्स में टिक करके उस वर्ड को आप यहाँ लिख देंगे. डैश क्लाइंब द ट्री. ट्री पर कौन चढ़ गया था? सैम, माइक और बेयर. आप बताएंगे ट्री पर कौन चढ़ा था? माइक चढ़ा था ना. तो इस बॉक्स में टिक करके आप इसको माइक यहाँ लिख देंगे. एंड द लास्ट वन इज द बियर स्मेल्ड डैश. बियर ने किसको स्मेल किया? सैम, माइक और ट्री. जिसको भी स्मेल किया
आप उस बॉक्स में टिक करके उस वर्ड को ब्लैंक में लिख देंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। यू नो वेरी वेल, फॉर करेक्ट स्टेटमेंट you will write T and for wrong statement you will write F. So first one is Mike and Sam lived in the city. Mike और Sam city में रहते थे. Is it true or false? Yes, this is false. Second, Mike was selfish. Mike selfish था. Third, Sam couldn't climb the tree. सैम को ट्री पर चढ़ना नहीं आता था, वो ट्री पर नहीं चढ़ सकता था। एंड द लास्ट वन इज द बियर थॉट सैम वॉज स्लीपिंग। बियर ने क्या सोचा था कि सैम सो रहा था। तो यू विल राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। As you all know students, now you have to answer in sentence, है ना, आपको आंसर सेंटेंस में देना है। तो आप उसी तरह से इसके भी आंसर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड माइक एंड सैम डिसाइड टू गो। माइक और सैम ने कहाँ जाने का डिसीजन लिया, कहाँ जाने का डिसाइड किया। माइक एंड सैम डिसाइडेड टू गो टू द सिटी। सेकेंड, Who lived in the forest? फॉरेस्ट में कौन रहते थे? वाइल्ड एनिमल्स ना, तो हु को कट करके आप लिखेंगे वाइल्ड एनिमल्स lived in the forest. थर्ड क्वेश्चन, Why did Mike climb up a tree? माइक ट्री पर क्यों चढ़ गया था? माइक climbed up a tree to save his life. अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया था ना। एंड द लास्ट वन इज What did Sam do? फिर सैम ने क्या किया था। नाउ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है चैप्टर में से और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं विच यू हैव टू आंसर। हियर सेंटेंस इज व्हाट वाज द बेयर सेइंग टू यू। बेयर तुम्हें क्या कह रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस एंड टू whom? किसने कहा था ये बात और किसको कही थी, वो आप इसमें लिखेंगे। Second question is, why did the speaker want to know what the bear was saying? और स्पीकर ये क्यों जानना चाहता था कि बियर ने उसे क्या कहा है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था कि बियर ने उसको कुछ कहा भी नहीं और उसको कुछ बोला और चला गया, है ना। बच्चे ये क्वेश्चन आप बुक में नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। ये आपने बुक या नोटबुक कहीं पर भी क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ठीक है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का सेकेंड पार्ट आपने नहीं करना। दिस क्वेश्चन इज डिस्कस्ड ओरली। नाउ कम्स द एक्सरसाइज ऑफ माई वर्ड बैंक। इन दिस एक्सरसाइज यू विल राइट ओ इन द गिवन ब्लैंक। आपको हर वर्ड में 2 ब्लैंक्स गिवन है, तो आप यहाँ डबल ओ फिल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, MOON, moon. COOL, cool. DOOR, door. BOOK, book. BALLOON, balloon. And the last one is FOOD, food. This is the second exercise of word bank. Here some jumbled words are given to you. You have to rearrange them and turn into a meaningful sentence. आपको इन jumbled words को meaningful sentence में convert करना है। Walk friends two went a for the. तो इसको आप क्या करेंगे? The 2 friends went for a walk. क्योंकि jumbled तो meaningful sentence नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आया वो क्या बोलना चाहता है, तो आप इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाकर उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। स्मेल द सैम बियर, द बियर स्मेल्ड सैम। एंड द लास्ट वन इज क्लाइम्ड अ माइक ट्री, माइक क्लाइम्ड अ ट्री। सो ऑल दीज आर मीनिंगफुल सेंटेंसेस ना।
So you will do this book work in your book and new words and question answers in your notebook. Students, today we will do page number 32 of your cursive strokes book, in which we will learn the sound of ing. Ing. What is the sound of ing? Ing. Now, come and let's read the words of ing sound. R-I-N-G. Ring. S-I-N-G. Sing. W-I-N-G. Wing. D-I-N-G. Ding. K-I-N-G. King. S-T-I-N-G. Sting. S-P-R-I-N-G. Spring. T-H-I-N-G. Thing. And the last one is S-W-I-N-G. Swing. Now बच्चे, let us learn to write these words in cursive handwriting. R I N G. Ring. S I N G. Sing. W I N G. Wing. D I N G. Ding. K I N G. King. S T I N G. Sting. S P R I N G. Spring. T H I N G. Think. And the last one is S W I N G. Swing. In the same way, you will do this work in your cursive handwriting book. Now your advisory work. You will do exercises of lesson 12 reader and page number 32 of cursive strokes book. See you again in our next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.